इंटू एच यानी हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपको पता होना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट। कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ए है तो ए के सामने की भुजा ए, ये बी है तो बी के सामने की भुजा बी, ये सी है तो सी के सामने की भुजा सी। उस केस में एरिया कैसे निकालेंगे जब ए बी सी दे रखी होगी, तो एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हेरोज फॉर्मूला कहते हैं। एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। पेरीमीटर तो तीनों भुजाओं का जोड़, सेमी यानी कि आधा है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, जो अंदर एक सर्किल बनता है, जैसे इन तीनों भुजाओं को टच करते हुए अंदर एक सर्किल बनाया जाए, उसकी रेडियस होती है स्मॉल आर, और उस स्मॉल आर का फॉर्मूला दे रखा है कि आर बराबर होगा डेल अपॉन एस, यानी कि अगर आपको एरिया पता है, सेमी पेरीमीटर पता है, तो आप आर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक वृत्त बाहर बना दूं, एक वृत्त अगर बाहर बना दूं और इसकी रेडियस की बात करूं, तो इसकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर। इसकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होती है? आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल। आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल। ठीक है, त्रिज्या कहते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या को, बाह्य त्रिज्या कहते हैं। ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी है, और अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो आप इसकी फोटो खींच लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है,